दुनिया को देखकर मुझे कभी कभी लगता है कि प्रभु ईश्वर सो रहे हैं। दुनिया की कष्टता, धर्मी लोगों का पतन और दुष्ट जन तरह आगे आगे बढ़ते हैं, ये सब देखकर मुझे लगता है कि ये ईश्वर को ये सब कुछ नहीं दिखता। ईश्वर सो रहा है। प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। क्या आप लोगों की यही लगता है कि ईश्वर सो रहे हैं और हमारी अनसुनी करते हैं? आज की पहला पाठ में हबक्कुक ईश्वर से पूछता है, लड़ता है, आप हमारी अनसुनी क्यों करते हैं? हमारी दुहाई आप क्यों नहीं सुनते? तो ईश्वर उनको उत्तर देता है, जरूर मैं आपको सुनता हूं। जब समय आने पर, वक्त आने पर धर्मी आगे बढ़ेंगे और दुष्ट जन का नष्ट हो जाएंगे। आज की दूसरे पाठ में भी संत पौलुस तिमोथी के नाम पर पत्र में कहता है, जो ज्वाला आपको ईश्वर ने दिया है उसको प्रज्वलित रखना चाहिए, उसको जला कर रखना चाहिए। और आज की पवित्र सुसमाचार में शिष्य लोग यीशु से कहता है कि हमारा विश्वास को बढ़ाइए। आज की तीनों पाठ हमें विश्वास को बढ़ाने के लिए आह्वान करते हैं। हम सब ये सोचते होंगे, जब प्रभु यीशु ने ये कहा, अगर आपका विश्वास एक छोटे राई के बराबर हो तो आप ये पहाड़ हटा सकता है। तो क्या हमारा विश्वास इतना बड़ा नहीं है, एक छोटे राई के बराबर जो अपने हाथ में भी हम नहीं देख पाते? इतना छोटा है हमारा विश्वास। हमको कभी कभी लगता है कि हम उससे बढ़कर विश्वास करते हैं, मगर विश्वास क्या है? विश्वास सिर्फ बोलने से नहीं होता कि मुझे विश्वास है, मगर अपनी जिंदगी से दिखना चाहिए। अफ्रीका में एक बार एक गांव में 3 साल से पानी नहीं गिर रहे थे, बारिश नहीं हो रहा था। सब लोग, जीव जंतु लोग मरने लग गए। कृषि नहीं हो पा रहा है, उनका खाने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। तो उन लोग सब मिलकर प्रार्थना करने लगा ईश्वर से बारिश के लिए, बारिश होने के लिए। सब दिन भर प्रार्थना कर रहे हैं, मगर बारिश नहीं हो रहा है। एक दिन एक कृषक ने वो प्रार्थना सभा से उठकर अपने घर गया और जोतने के लिए हाल लेकर आ रहे थे। उनको देखकर सभी उनसे हंसी उठाने लगे। देख, आसमान में एक भी बादल का टुकड़ा भी नहीं दिख रहा है और तुम इस सूखे भूमि पर क्या हाल जोतेंगे? उन्होंने सबकी बात अनसुनी की और उसने अपना काम करने लगे। हल जोतने के बाद उसने बीज भी बोए और आसमान में कोई फर्क नहीं, बारिश नहीं हो रहा है। मगर 2 दिन के बाद वहां बारिश हुआ। इतना ज्यादा बारिश हुआ कि उनके जो बीज था उगने लगा। बाकी सब जगह सूखा पड़ गया, मगर सिर्फ इनके यहां बीज उग गए। ये होता है विश्वास। सिर्फ बोलने से, मुझे विश्वास से बोलने से कुछ फर्क नहीं होता, मगर वो विश्वास अपने जिंदगी में दिखना चाहिए। और ईश्वर कहता है, अगर आपको विश्वास से जो कुछ भी मांगोगे मिल जाएगा। ये मतलब नहीं कि हमने जो प्रार्थना किया उसका पूरा जो कुछ भी मांगे वो मुझे मिल जाए। क्या उसको विश्वास कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम प्रभु यीशु प्रार्थना करते हुए देखा है, जब वो क्रूस ढोने से पहले अपने पिता से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, अगर आप चाहें तो ये प्याला मुझसे हट जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी होना। यह है विश्वास। प्रभु ईश्वर की इच्छा हमारे जिंदगी में पूरे होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यह है विश्वास। हमको विश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे एक पेड़ लगाकर उसको पानी डालते हैं,
जैसे दिया में जलाने के लिए उसमें तेल डालते हैं, वैसे ही हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहिए अपनी प्रार्थना द्वारा, अपने कर्म द्वारा। तब हम विश्वास में बढ़ेंगे। हमको भी ईश्वर से यही प्रार्थना आज करना है, हे प्रभु यीशु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। विश्वास ये नहीं कि जो कुछ मैं मांगोगे वो मुझे मिल जाएगा, या जो कुछ मैं चाहते हैं वो मुझे मिल जाएगा, वो विश्वास नहीं है। आज की पहला पाठ में जैसे ईश्वर ने हबक्कुक से कहा, वक्त आने पर सब कुछ मिल जाएगा। वक्त आने पर अगर धार्मिक जिंदगी अपन जिए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा जो ईश्वर हमसे चाहते हैं। मुझे एक घटना याद है, जब मैं बेंगलोर में ब्रदर था, हम लोग हर सैटरडे संडे को घर विजिट के लिए जाते थे। तो वहाँ ऐसे एक घर है, एक परिवार है, जहाँ उनकी शादी होने के बाद 7 साल हो गया और उनको एक भी बच्चा नहीं था। और उन लोग जब भी हमसे मिलते हैं और जब भी किसी फादर लो या सिस्टर लो से मिलते हैं तो उन कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। और सब लोग कहते हैं हाँ हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम भी प्रार्थना करते थे क्योंकि उन लोग बहुत विश्वासी थे और चर्च में बहुत एक्टिव थे, तो हम भी उनके लिए भी प्रार्थना करते थे। और 7 साल के बाद उनको एक अच्छे नन्हे छोटी सी प्यारी बच्ची मिली। उन लोग इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उन लोगों ने चर्च के लिए एक बड़ा सा माता मरियम का स्टैचू भी दे दिया। लेकिन वो जब बच्चा 3 महीने का हो गई थी, उनको एक बुखार आया। लोगों ने उनको हॉस्पिटल ले गया। एक हॉस्पिटल गया तो उन लोगों ने, डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और उनको घर वापस ले भेज दिया। जैसे वो घर वापस आए उनको बुखार बढ़ते जा रहे थे, तो उन लोगों ने दूसरे डॉक्टर के पास गए और वो डॉक्टर भी कुछ दवाई दी और ये बच्ची की बुखार इतने बढ़ने लगी, बच्ची बेहोश होने जैसे हो गया। और उन लोगों ने हॉस्पिटल चला गया और तीसरा वाला हॉस्पिटल में जब लेके गए तो डॉक्टर ने बोला अभी उनके लिए करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है, बस आप प्रार्थना करो, ईश्वर में विश्वास रखो। और उन लोग उसी दिन पूरे दिन रात वो बच्चे को अपने हाथ में लेकर घूम रहा है और सब लोगों से कहा कि प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। मगर जब वो बच्चा 3रा महीना 3रा दिन बच्ची खत्म हो जाती है। ठीक उसके 1 हफ्ते बाद मुझे वो उस घर में जाना था। जब मैं वहाँ गया, उन लोग उधर एक सोफा में बैठे और हम, मेरे साथ 2 और ब्रदर लोग थे, हम तीनों इधर बैठे। हमको उसको बोलने के लिए एक शब्द नहीं आ रहा, क्या बताओ। अगर ईश्वर में विश्वास रखो कैसे बोल पाएंगे? जो बच्चा को 7 साल प्रार्थना करने के बाद दिया, वही ईश्वर ने उस बच्चे को उठा लिया है, तो उसको क्या कहेंगे कि प्रार्थना करो, विश्वास रखो। मेरे पास कोई शब्द नहीं था उनको समझाने के लिए या उनको तसल्ली देने के लिए। हम उधर चुपचाप बैठे, इन लोग भी इधर चुपचाप बैठा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सबों की आंखों से आंसू, क्योंकि मैं भी उस बच्चों से बहुत लगाव थे। उनको खिलाने के साथ हम जाते थे, उनके साथ खेलते थे वो बच्ची के साथ। तो हमारे आंखों से भी आंसू, उनकी आंखों से भी आंसू, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम निशब्द। 1 घंटे हम बैठे बिना कुछ बोले और 1 घंटे बाद वो भैया उठ के खड़ा हो गया और मेरे पास आया और कहा, ब्रदर जी, मैं अभी भी ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कम से कम प्रभु ईश्वर मेरे लिए 3 महीने तक एक बच्ची तो दी। कितने लोग प्रार्थना करते एक बच्चे के लिए और उनको अभी तक कुछ नहीं मिला, कम से कम ईश्वर ने 3 महीने तक एक बच्ची दी।
जैसे ही बोला मैंने उसको इतना गला लगाया कि क्या विश्वास है ये। यही है विश्वास, जो ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना। जो कुछ भी हमारे जिंदगी में हो जाए, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना, उसको कहते हैं विश्वास। शायद हमारे जिंदगी में इतने बड़ी घटनाएं नहीं घटती होंगी, फिर भी इस छोटे छोटे घटनाओं के लिए भी हम हबक्कुक जैसे ईश्वर से पूछता है, क्या आप मेरे प्रार्थना को अनसुनी करते हो? प्यारे मित्रों, हमारा हर एक प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं और वक्त आने पर हमें उसका उत्तर भी मिलेगा। जैसे हम सोचते जैसे नहीं, शायद उससे बेहतर उत्तर ईश्वर हमें देते हैं। तो ईश्वर पर भरोसा रखो और ईश्वर से यही प्रार्थना करो जैसे शिष्य लोगों ने प्रार्थना किया, हे ईश्वर मेरा विश्वास को बढ़ाइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।